हेलो हेलो। आइए आज हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन में आप देखिएगा एकदम जीरो लेवल से सवाल हम पढ़ाते हैं। हम कभी भी भारी भारी सवाल एक पहले नहीं पढ़ाते हैं, पहले हम पढ़ाते हैं हल्का हल्का सवाल, हल्का से भारी की ओर जाते हैं। अगर आप हमारी बात को समझना चाहते हैं तो नीचे से ही ऊपर जाना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको देखिए पहला सवाल बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कहता ए और बी का रेशियो है 7:9 और बी और सी का रेशियो है 3:5। आप यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये बी और ये बी दोनों जगह कैसा है, एक जैसा है। अगर एक जैसा है तो ये दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए ये 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना। तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा, 3 पचे ये 15 होगा। अब हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी करेंगे तो ए का वैल्यू देखिए हुआ 7, बी का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 15। 7:9:15 ये हमारा हो जाएगा 7, 9 और 15। यही आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत लगा? आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है कि ए अनुपात बी बराबर, अगला जो सवाल है वह ए अनुपात बी बराबर ये 5:9 और सी अनुपात बी बराबर 2:3। तो बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा। देखिए यहां पर अब बी है और यहां पर बी है, तो अगर ये बी और ये बी दोनों आ गया तो ये दोनों बी को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां पर बी 9 है तो इसको भी 9 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो ये 3 तिया 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब ध्यान देना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का वैल्यू 5 हुआ, बी का वैल्यू 9 हुआ और सी का वैल्यू 6 हुआ। अब आपको कहता है कि बी को कुल का कितना प्रतिशत मिलेगा। तो बी का वैल्यू पूछा है तो बी का वैल्यू देखिए 9 और टोटल है 9 अच्छो 15 5 20 और गुना करेंगे 100 तो 20 पचे 100, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। यानी बी को टोटल का कितना परसेंट मिलेगा, 45। आया समझ में नीतीश? तो यहां पर ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिए, आगे का ध्यान दीजिएगा। अगला जो सवाल है उस पर ध्यान से देखिए। कहता है स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखिए पहले लिखा हुआ है 3 स्टार, प्लस लिखा हुआ स्टार 4, प्लस लिखा हुआ 7 स्टार, बराबर लिखे हुए 1 5 और 2। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर इकाई के स्थान पर यहां क्या दे दिया, 2। तो सारे इकाई को हम एक साथ जोड़ने पर हमें होना चाहिए कितना, 2। अब देखिए कि ये स्टार का मान अगर हम यहाँ 1 ट्रायल से बनता है, इसको बोलते हैं ट्रायल मेथड। तो अगर यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 रखते हैं तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, इकाई के अंक पर आ जाएगा 6। 6 तो है नहीं, नहीं जी। तो यहाँ 2 रख के देखते हैं, जब 2 रखते तो 2 और 4 6 और 2 8, इकाई के अंक पर 8 आ जाएगा, फिर भी नहीं है। 3 रख के देखते हैं तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 4 7 और 3 10 होगा। तब हम यहां पर 4 रखते हैं, जहां जहां स्टार है वहां वहां हम 4 बनाए। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12 के 2, बाकी बचेगा 1, 1 जोड़ेंगे इसमें 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, आपका 152 हो गया। इसीलिए ट्रायल से स्टार का मान कितना हो गया, 4। 4 स्टार का मान 4। अब जो वैल्यू था वो वैल्यू आ गया हमारा। बात समझ गए ना? आगे ध्यान दिए, आगे का ध्यान दे। ए अनुपात बी बराबर 8:15 और बी अनुपात सी बराबर 5:8 और सी अनुपात डी बराबर 4:5। तो ए अनुपात डी का मान पूछता है। देखो इसको हम शॉर्टकट में अगर चाहें तो हम तुरंत बता सकते हैं, जब बता ही देते हैं। ए अनुपात अगर डी पूछता है तो इसके लिए वैल्यू होता है a/b
गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। ये देखिए डायरेक्ट ट्रिक है पहला और लास्ट को निकालने के लिए। तो ए बटा बी का मतलब है 8/15 और गुना करेंगे 5/8 और गुना करेंगे 4/5। देखिए ये 5 से 5, ये 8 से 8 कटेगा, ऊपर में 4 नीचे में 15, तो ये हो जाएगा 4:15। ये हुआ ए का मान, ये हुआ डी का मान। लेकिन ये तो फर्स्ट और लास्ट का निकल गया, लेकिन मान लो ए और सी का मान पूछ देता या बी और डी का मान पूछ देता तो फिर ऐसे निकालने में परेशानी होता है। तो यहां पर क्या करेंगे कि सारे वैल्यू को देखो बराबर करेंगे। यहां बी का मान 15, तो यहां भी बी का मान 15 करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, तो 3 5 15 और 8 दिया 24 होगा। अब सी का मान यहां 24 हुआ, तो सी का मान यहां भी 24 होने के लिए इसमें 6 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। अब ध्यान देना है कि ए बी सी और डी का मान निकालने के लिए ए बी सी और डी का मान निकालने के लिए ए का मान हुआ 8, बी का मान हुआ 15, सी का मान हो गया 24 और डी का मान हो गया 30। अब देखो यहां से ए और डी अगर निकालते हो तो 8:30 होगा, ये काट देंगे तो 4:15 हो जाएगा। हो जाएगा ना 4:15। तो यहां पर भी 4:15, यहां भी 4:15, दोनों जगह 4:15 हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का ध्यान दिया जाए। इसके बाद अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर ध्यान देना है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए हम आपको बताते हैं कि कोई भी संख्या 100% होती है। कोई भी संख्या अगर 1 भी है तो 1 भी 100% है, 1 करोड़ है तो वह भी 100% है। कोई भी संख्या 1 रुपया भी है तो 100% है। तो यहां कहता है कि 75% में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मतलब कितना? 100%। संख्या का मतलब कितना? 100%। अब ध्यान देना है कि ये जो 75 रुपया हमने जोड़ा, यहां जो हमने 75 रुपया जोड़ा, तो 75 रुपया के बदले में अगर हम 25% जोड़ते तो 75% और 25% इधर 100% होगा कि नहीं होगा, और यह भी 100%, यानी संख्या बराबर होगा। तो हमको 25% के बदले में हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है? 75 रुपया। 25% के बदले में हमने जोड़ा 75, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए ये 75 बटा लिखेंगे 25, गुना करेंगे 100, 25 से 3 बार में कटेगा 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा संख्या। संख्या कितना हो जाएगा? 300। बात समझ में आ रहा है? आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए अब आ गया 53 रुपया है। कितना रुपया है? 53 रुपया। उसमें किसको किसको बांटना है? 3 आदमी को बांटना है, ए बी और सी को बांटना है। तो हमारे यहां ध्यान से देखिएगा 53 रुपया है, इसको ए बी और सी में बांटना है। कहता है ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलेगा, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलेगा। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा? अब यहां पर ध्यान देना है कि ए यहां बी सी से बी अधिक है, बी से ए अधिक है, तो ए कई आदमी से अधिक है? 2 आदमी से। ए कई आदमी से अधिक है? 2 आदमी से। तो ए का लिखेंगे 2a प्लस लिखेंगे बी प्लस लिखेंगे टोटल बटा लिखेंगे 3। ये किसका मान निकलेगा? ए का निकलेगा। अब ए के जगह 7 लिखा हुआ है तो 7 लिखना, बी के जगह 8 लिखा हुआ 8 लिखना, टोटल हमारा 53 लिखना। अब 7 में 2 से गुना करना तो होगा 14 प्लस होगा 8 प्लस होगा 53 बटा होगा 3। अब इसका वैल्यू करोगे तो जोड़ के 75 बटा होगा 3, काटोगे तो 25।
25। ये हमारा आंसर होगा। अगर ए को पूछा तो 25 रुपया है। अब हमारी बात को समझो कि अगर ए का तो 25 रुपया हमने निकाल दिया, अगर इसमें बी के बारे में पूछेगा कि बी को कितना मिलेगा, तो यहां देखिएगा कि ए बी से ये 7 रुपया अधिक है, इससे यहां 7 रुपया घटा देंगे तो 25 में से 7 रुपया अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 रुपया। अब कहता है कि 20 से सी में 8 रुपया कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सी से 8 रुपया अधिक है। अगर सी के बारे में पूछेगा तो 18 में से 8 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया। यानी बी का भी निकल गया और सी का भी निकल गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ भाई? समझ रहे हो कि ना? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। आगे का ध्यान देना है। देखो, राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है। ये देखो राम है, ये श्याम है और ये मोहन है। राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है और मोहन से 9 रुपया अधिक है। तो राम का हिस्सा क्या होगा? टोटल हमारा कितना है? 33 रुपया है। अब ध्यान देना है कि यहां पर ये नहीं सॉरी, यहां पर ऐसे नहीं है। यहां पर कहता है कि राम जो है श्याम से 6 रुपया अधिक और मोहन से 9 रुपया अधिक, यानी राम के पास ही श्याम से भी अधिक है और मोहन से भी अधिक है। तो यहां पर बनाने का नियम बदलेगा, अभी जो बताया उससे चेंज है। तो राम का हिस्सा निकालने के लिए यहां लिखेंगे राम प्लस लिखेंगे टोटल बटा लिखेंगे 3। तो राम के पास ये 6 + 9 है, टोटल वैल्यू हमारा 33 है। और सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 45 बटा करेंगे 3 है न, 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 लिख देते हैं ऊपर, 48 में 3 से भागा देंगे 16 आएगा। अब यहाँ पर अगर राम का वैल्यू 16 आ गया, अगर आपको पूछ दे कि श्याम का कितना होगा, तो श्याम का निकालने के लिए 16 में से ये 6 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10। और अगर मोहन को पूछेगा तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तीनों का वैल्यू निकल गया। आ गया समझ में? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। 8 नंबर में है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को बराबर बराबर कतार और बराबर बराबर स्तंभ में रखना चाहता है। कहने का मतलब है कि जितना रो उतना ही कॉलम, तो जितना रो उतना ही कॉलम अगर है तो एक्स रो एक्स कॉलम ले लेंगे। मान लीजिए कि एक्स रो है, मान लीजिए कि एक्स रो है और एक्स कॉलम है और टोटल वैल्यू 1521 है। तो एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1521। तो एक्स बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा 1521। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 39। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 39। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान दिया जाए। कहता किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4, 6 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। किसी धन को 4 व्यक्तियों में, देखो किसी धन को 3 व्यक्तियों में 4, 6 और 9 के रेशियो में बांटा जाता है। कहता है सबसे बड़ा भाग देखो ये है भाई, और सबसे छोटा भाग ये है, इससे ये अधिक है, इससे ये अधिक है। अधिक है रेशियो में कितना है भाई, 4 है, 9 अधिक है कितना रेशियो में, 5। लेकिन रुपया में कितना अधिक है, 1000।
यहां पर अधिक है ये रेशियो में 5, लेकिन अधिक है कितना 1000, तो 5 का वैल्यू हुआ 1000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 200। अगर 1 का वैल्यू हुआ 200 तो पूछता है कुल धन कितना है, तो टोटल धन निकालने के लिए 4 + 6 + 9, 6 4 10 9 19, 19 गुना करेंगे 200 बराबर कितना हो जाएगा 3800 आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। कहता 2 अंकों की एक संख्या का 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए संख्या हम मान लेते हैं 1, लेट संख्या बराबर 1, तो उसका 1/3 1/3, उसका 1/4 1/4। अब 1/4 से 1/3 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 8। अब ध्यान देना है, कहता है कि 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक है, 1/3 ज्यादा है, सॉरी, तो 1/3 में से ही हमको 1/3 में से ही हमको 1/3 1/4 है ना, और 1/3 ज्यादा होगा 1/3, 1/3 में से 1/4 को घटाएंगे तो 8 निकलेगा। अब देखिए यहां से यहां गुना करेंगे तो कितना होगा 4, यहां से यहां गुना करेंगे कितना होगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर होगा 8, तो 1 का वैल्यू 12 ठीक कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा संख्या हमारा कितना हो जाएगा 96। अब कहता है संख्या का योग, तो संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे 9 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 15, हमारा आंसर हो जाएगा 15। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए, 11 नंबर में ध्यान से देखिएगा, कहता है a/b बराबर 1/2, तो a - b बटा a + b का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, a का मान हमारा कितना है 1, b का मान कितना है, तो 1 में से 2 घटाइए, 1 में 2 को जोड़ दीजिए, 1 में से 2 घटाइएगा -1/3, यही आंसर हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a + b + c/c का मान बताइए। अगर a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 अगर ऐसे लिखल रहे तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान होगा 4, c का मान 7, तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, यहां भी 7। अब देखो 4 3 7 और 7 14, अब बटा 7 काटेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, यही आंसर। कोई दिक्कत हो रहा है नीतीश? आगे का ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 2/3 मूल संख्या से 10 कम है, किसी संख्या का 2/3 मूल संख्या से 10 कम है। अब देखो किसी संख्या का 2/3, ये मूल संख्या है, मूल संख्या से 2/3 कितना कम है 10 कम है, तो वह संख्या क्या। अब देखो 3 का है, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/3 का वैल्यू कितना होगा 10, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा संख्या, यही तो आंसर है। बात समझ गए? आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है कि 1 + 2 - 3, देखिए 3 संख्या, फिर देखिए 1 + 2 - 3 3 संख्या, फिर 1 + 2 - 3 का योग 40 पदों तक योग क्या होगा।
40 पदों का योग क्या हो। यहां पर देखिए प्रथम 3 पद अगर हम जोड़ेंगे तो ये 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3, तो यहां हो गया 3, 3 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा। हम प्रथम 3 पद को जोड़े तो कितना आया 0। इसी तरह से 3 पद 3 पद 13 बार जोड़ेंगे तो 39 पद होगा कि नहीं होगा। तो 39 पदों का योग फिर हमारा 0 हो जाएगा। 3 पद जैसे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ऐसी 13 बार जोड़ देंगे तो 0 होगा कि नहीं, क्योंकि 1 + 2 कितना हुआ 3, और 3 में से ये 3 गया तो कितना हो गया 0, सब में वैसे ही है। तो 40वां पदों का योग, 40 पदों का योग बराबर ये 0 में ये पहले 1 आएगा जुटेगा 1, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत हुआ, समझ ले बानी। आगे का ध्यान दीजिए, अब माथा न चकराई, आगे का ध्यान दो। कहता किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। देखो किसी विद्यालय में बॉय और गर्ल का जो रेशियो था 3 क्या था 2। अब देखिए टोटल हमारा रेशियो अगर 5 है, 5 का वैल्यू हमने 100 माना, तो 1 का वैल्यू 20, तो यहां पर 60 गो लड़का 40 गो लड़की। कहता है लड़के का 20% लड़का, इसका 20% और इसका 25%, इसका 20% 12 गो होगा और इसका 25% 10 होगा, यानी 22 को स्कॉलरशिप मिलता है ने, स्कॉलरशिप मिलता है, इसको स्कॉलरशिप मिलता है। तो कितना को नहीं मिलता, अगर 22 को मिलता है तो 100 में से 22 को घटा देंगे, यानी 78 2 80 20, ठीक है, 78% को नहीं मिलता, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। यहां तक में कोई दिक्कत, आगे का ध्यान दीजिएगा। देखिए 16 नंबर में देखिए, एक लड़के से किसी संख्या को 5/7 से गुना करने के लिए कहा गया। देखो संख्या मान लो 1 है और इस 1 में 5/7 से गुना करने के लिए कहा गया तो कितना हो जाता 5/7, लेकिन आपने इस संख्या में 5/7 से भागा दे दिए तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ऐसा करने से 24/5 अधिक हो गया। अब देखो 7/5 में से ये 5/7 को घटाएंगे तो 24/5 अधिक हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा 49 और 5 5 25। अब 49 में से 25 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24, अब बटा 7 5 कितना होगा 35, बराबर 24/5। अब 24 से 24 ऊपर से ऊपर कटेगा, 7 बार में कटेगा, संख्या हमारा 7 हो जाएगा। यही तो आंसर था। क्या दिक्कत लगा जी, आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है एक 70 सेंटीमीटर लंबे छड़ को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। देखिए 2/5 का मतलब होता है ये ऊपर ले जाकर के ना एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है तो 2:5 हो जाएगा। ध्यान दिया जाए तो ये रेशियो 2:5 होगा। अब टोटल रेशियो जोड़िएगा तो 7 है, 7 का वैल्यू है 70 सेंटीमीटर, तो एक का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो छोटा का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और बड़ा का हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो गया आपका आंसर जी, कोई दिक्कत हुआ, ठीक। आगे का ध्यान दिया जाए, देखिएगा कहता है 37 को 2 भागों में बांटा जाता है। अब देखो यहां पर 37 है, इसका पहला भाग x मान लो जी,
दूसरा भाग 37 माइनस यक्स मान लो, है ना। पहले भाग में 5 से गुना करो, दूसरे भाग में 11 से गुना करो, और दोनों भागों का योग 227 हो जाएगा। बस अब यहां से गुना करेंगे तो ये 5x, 37 से गुना करोगे 11 में तो 37 हो जाएगा 407। देखो हो गया ना 407। ये हो जाएगा 407 माइनस हो जाएगा 11x बराबर 227। अब ध्यान देना है कि यहां पर 11x में से 5x को घटा देना तो हो जाएगा 6x, और 407 में इसको घटा देना, 7 में 7 जाएगा 0, और 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 180। तो x बराबर 180 बटा करना 6, 6 तिया 18 30। तो यानी पहला भाग जो है x, उसका वैल्यू हुआ 30, और दूसरा भाग अगर पूछेगा तो दूसरा भाग हमारा होगा कितना, 37 माइनस 30 बराबर 7। आंसर हुआ ये पहला भाग। यहां तक में क्या दिक्कत लगा? आइए ध्यान दिया जाए। आज की सेवा यहीं समाप्त हो गई है ने। आपको कैसा लगा? बेटर लगा ने?